हरे कृष्णा। हम आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इसका ज्ञान समस्त जनमानस तक पहुँचे और जो भी इसके बारे में बताया है वो समस्त जनमानस को प्राप्त हो। गीता के बारे में उसकी सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसके महात्म्य के बारे में जानेंगे कि कुछ शास्त्रों द्वारा उसके बारे में बताया गया है तो क्या बातें बताई गई हैं गीता के बारे में। आइए जानते हैं। गीता महात्म्य के श्लोक 1 में बताया गया है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे हम लोग दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे जो भगवद गीता से ही लिया गया है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। इसीलिए भगवान की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। एक अन्य श्लोक आता है गीता महात्म्य में, श्लोक 3 है, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक अन्य श्लोक हम लोग पढ़ेंगे गीता महात्म्य से, ये श्लोक 4, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिश्रिता। जो कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता को ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना अत्यंत दुष्कर है। आगे हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। परंतु इनकी आवश्यकता भी नहीं, केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। आगे बताया जा रहा है, भारता अमृत सर्वस्वं विष्णु वक्ता दिनाश्रितम गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 4 में ये बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख और चरणों में कोई अंतर नहीं, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गीता महात्म्य का श्लोक 6 है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। गीता की तुलना हमारे शास्त्रों में गाय से की जाती है। क्यों गाय से की जाती है?
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गाय को बहुत महत्व देते हैं और शास्त्रों में गाय को इसलिए महत्व दिया गया है, उसे माँ भी कहा गया है। जो गाय के द्वारा हमें दुग्ध प्राप्त होता है वह बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है। सर्वप्रथम जब बच्चे का बाल्यकाल होता है तब माता अपने स्तनपान से बच्चे को जीवन प्रदान करती है और पोषक तत्व प्रदान करती है। बाल्यावस्था समाप्त होने पर हमें जो पोषक तत्व दुग्ध के माध्यम से चाहिए वह गाय के दुग्ध से ही प्राप्त होते हैं, अन्य किसी जीव के दुग्ध से नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए गाय हमारे यहाँ माँ के तुल्य मानी जाती है कि बाल्यकाल में माँ पोषक तत्व अपने दुग्ध से प्रदान करती है, उसके उपरांत गाय अपने दुग्ध से हम लोगों को पोषक तत्व प्रदान करती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में गाय पाली जाए तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा बनी रहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे आ जाती है, उसी प्रकार जब किसी घर में गाय होती है और उस घर में अगर विपत्ति पड़ती है तो वह विपत्ति अपने ऊपर स्वयं ले लेती है, ऐसा भी शास्त्रों का मानना है। इसलिए हमें गाय को माँ के समान मानना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। आगे बताते हैं, एक बार फिर से लाइन पढ़ते हैं। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य का श्लोक 7, इसमें बताया जाता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो जो वासुदेव श्री कृष्ण है। एको मंत्रस्य नामानि यानि, एको मंत्र स्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन। तो आप सभी से निवेदन है कि आगे जब भगवत गीता की सीरीज स्टार्ट हो तब आप सभी उसका अध्ययन और उसका श्रवण करें ताकि आप भी भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ये भगवत गीता की पुस्तक है जिसमें हमें समस्त आध्यात्मिक अध्ययन और आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया गया है, जिस पे हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा।